तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 सेलिना से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले इस कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है, हम डायरेक्टली किसी भी चैप्टर के अंदर घुसने से पहले या सॉल्व करने से पहले, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। जब हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इवन ऑटोमेटिकली आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन हमारा क्या है कि हमें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट। तो हमें समझना होगा सर कि ये इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये बला क्या है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या बला है। इमेजिन करो तुम्हारी एक फ्रेंड है। ठीक है, इमेजिन करो तुम्हारी एक फ्रेंड है जिसका नाम है प्रीति। प्रीति, अब इस प्रीति को एक नया फोन लेना है, न्यू फोन। ओके, इस प्रीति को एक नया फोन लेना है और ये फोन सपोज करो 50,000 का पड़ रहा है, करेक्ट, नया फोन। और उसके पास, प्रीति के पास अराउंड 45,000 रुपीज हैं ऑलरेडी, और 50,000 के लिए इसके पास 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। ठीक है, 5,000 जो रुपीज हैं वो प्रीति को कम पड़ रहे हैं फोन लेने के लिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी फ्रेंड है प्रीति, उसको एक फोन लेना था 50,000 रुपए का, और 45,000 उसके पास थे, 5,000 रुपये उसके पास नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसने तुम्हें कांटेक्ट किया। ठीक है, तुम्हें कांटेक्ट किया, तो मान लो नाम हर्षित। तो इसने जैसे हर्षित को कांटेक्ट किया, अब उसने हर्षित से बोला कि मुझे फोन लेना है, मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रीति को 5,000 रुपये उधार दे दिए। प्रीति को हमने 5,000 रुपये उधार दे दिए। अब जब हमने प्रीति को 5,000 रुपये उधार दे दिए, पर फिर प्रीति ने क्या किया, प्रीति ने सेम 5,000 रुपये मुझे 1 साल बाद रिटर्न करे। आफ्टर 1 ईयर प्रीति ने मुझे रिटर्न करे। जब प्रीति ने 5,000 रुपये मुझे 1 साल में रिटर्न किए, तो मेरा क्या फायदा हुआ, मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो मेरा पैसा था उसने यूज कर लिया और मुझे उसने 1 साल बाद सेम अमाउंट ऑफ पैसा दिया। करेक्ट, इसीलिए जब हम किसी को पैसे देते हैं या फिर हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक भी हमें कुछ ब्याज देता है, कुछ फायदा देता है, या कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसे देता है। बैंक हमें क्या करता है, अगर हम कुछ टाइम के लिए बैंक में पैसा रखते हैं तो वो हमें क्या करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देता है, जो कि एक तरीके से थैंक यू गिफ्ट होता है। जो कि क्या होता है, एक तरीके से थैंक यू गिफ्ट होता है, या रेंट होता है तुम्हारे पैसे को यूज करने के लिए। इसी एक्स्ट्रा पैसे को इंटरेस्ट कहते हैं। इसी एक्स्ट्रा पैसे को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, जो कि हिंदी में जिसको हम कहते हैं ब्याज। समझ में आई कि नहीं आई। सो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हमारे जो भी हमने पैसा दिया उस पैसे पे जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला, या जो हम कह सकते हैं थैंक यू गिफ्ट मिला, उसी एक्स्ट्रा पैसे को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इतना आ गया समझ में। ठीक है, इसके बाद, इंटरेस्ट के बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल का। ठीक है, जो एक और मेन कॉन्सेप्ट है वो है इसमें प्रिंसिपल का, कि यहाँ पर सर बात आती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को समझने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ गए। इसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में, चैप्टर बहुत ईजी है, बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो जो असली अमाउंट है जो तुमने शुरू में दिया था या बैंक में रखा था, ठीक है, उस अमाउंट को प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल से बात है
कि प्रिंसिपल क्या है, एक सीधा साधा राजा है, मान के चलो एक सीधा साधा राजा है प्रिंसिपल। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रिंसिपल क्या है, एक सीधा साधा राजा है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है और सारा खेल उसी के आसपास होता है प्रिंसिपल के, समझे। सबसे इंपॉर्टेंट तो राजा ही होता है और राजा के आसपास ही पूरा खेल होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, एक सीधा साधा राजा मान लो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका सारा खेल उसी के आसपास है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने 5,000 रुपए उधार दिए थे, तो तुम्हारा जो अमाउंट है जो तुमने दिया था वो कितना दिया था, 5,000 रुपए। तो जो अमाउंट तुमने दिया था शुरू में उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से, और वो है ₹5,000। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम जो भी अमाउंट है उसको रुपीज में लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पैसे को हमेशा यूनिट उसकी रुपीज होती है। ये इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल जो अमाउंट, असली अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में दिया था या बैंक में हमने रखा था, उसी अमाउंट को प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग अमाउंट 5,000 रुपीज दिया था, किसको, अपनी फ्रेंड प्रीति को। तो यहाँ पर 5,000 क्या है, प्रिंसिपल हो गया। ठीक, इतना आ गया समझ में कि नहीं आया। ठीक है भैया। अब सेकंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको भी अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट, जो मैंने आपको बताया था, ये एक थैंक यू गिफ्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक थैंक यू गिफ्ट होता है। थैंक यू गिफ्ट होता है जो हमेशा तुम्हारे प्रिंसिपल, जो हमेशा तुम्हारे प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा। प्रिंसिपल यहाँ पे कौन है, हमारा भैया सीधा साधा राजा है। इतना आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, हमारा एक सीधा साधा राजा है। तो उसी प्रिंसिपल पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा तुम्हारे प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और ये हर एक साल एक जैसा रहता है। जो इंटरेस्ट है हर साल एक जैसा रहता है। मान लो, मान लो सिंपल इंटरेस्ट राजा की सहेली है। राजा कौन है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल की जो सहेली है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट राजा की सहेली है। राजा की सहेली है। ठीक, इतना आया समझ में कि नहीं आया। तो वो जो राजा को छोड़कर किसी और पर नजर नहीं डालती। राजा मतलब जो प्रिंसिपल को छोड़कर किसी और पर नजर नहीं डालती। नजर नहीं डालती मतलब किसी और पर इंटरेस्ट नहीं होता है, और हर साल इक्वल अमाउंट का गिफ्ट देती है। मतलब एवरी ईयर, हर साल एक इक्वल अमाउंट का इंटरेस्ट रहता है। इक्वल अमाउंट का इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट, अमाउंट का गिफ्ट या फिर इंटरेस्ट रहता है। इतना आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपके प्रिंसिपल पर ही लगता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का उसका फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट को भैया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो कि कभी भी आपसे बोले कि सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करो और हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो P मीन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अब इसको हम और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे P क्या है, P नथिंग बट प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमें पता है क्या है, हमारा राजा। और राजा मतलब असली पैसा। ठीक है, जो हमारा शुरू में जो हमने अमाउंट दिया था वो है हमारा प्रिंसिपल, जो कि है असली पैसा। ठीक है भैया। अब हम बात करें रेट की, तो यहाँ पे आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये वो परसेंटेज है जिस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो
5% PA, PA मीन्स पर एनम, PA मीन्स पर एनम, PA मीन्स पर एनम। तो यहाँ पर रेट क्या है, ये वो परसेंटेज है जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 5% पर एनम का मतलब है हर 100 रुपए पर 5 रुपए एक साल में मिलेंगे। ठीक ठीक। अब बात आती है टी की। तो यहाँ टी क्या है, टी मतलब होता है टाइम, कितने साल के लिए तुमने पैसा दिया। और ये हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, ऑलवेज इन ईयर। तो आपने कितने साल के लिए पैसा दिया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 1,000 अपने बैंक लॉकर में रखे। तुमने क्या किया, ये तुम्हारा बैंक का लॉकर है। इस बैंक लॉकर में आपने 1,000 रुपए रख दिए। ठीक, ₹1000 आपने इस लॉकर में रख दिए। कितने साल के लिए रखे, मान लो आपने ये बैंक लॉकर में 1,000 रुपए 3 साल के लिए रखे। हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए रखे। तो ये 3 ईयर क्या है आपका टाइम। चलो इसको और अपन देखते हैं। ठीक है। और बात आई इंटरेस्ट की, तो आपने ये 5% सिंपल इंटरेस्ट पे रखे। आपने क्या किया, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे आपने ये अपने लॉकर में 1,000 रुपए 3 साल के लिए रख दिए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हमारा राजा मतलब असली अमाउंट। तो असली अमाउंट हमारा क्या है, ₹1000। इतना आया समझ में कि नहीं आया। अब यहाँ हम बात करते हैं रेट की। रेट क्या है, रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। ठीक, रेट हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% का। ठीक। और कितने साल के लिए हमने रखा है उस लॉकर में, 3 साल। क्यों, टाइम हमेशा ईयर्स में होगा। ये हमने आपको ऑलरेडी समझाया है कि टाइम इज ऑलवेज इन ईयर, कि टाइम हमेशा ईयर्स में होगा। अब हमसे बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो इसका। ठीक। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का इजी फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। करेक्ट। So what is the principal? Principal is 1,000 rupees into rate of interest 5% per annum। ठीक है, 5% पर एनम। ठीक, 5% पर एनम। ठीक। और यहाँ पे कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स, टोटल ईयर्स, अपॉन पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ हमने किया भैया 100। कितना आया समझ में कि नहीं आया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया, 1000 इंटू 5315 अपॉन 100। करेक्ट, इतना है समझ में। अब यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा 15 इंटू 10। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया रुपीज रुपीज 150। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया 150। इसका मतलब 3 साल बाद तुम्हें ऐसा गिफ्ट क्या मिलेगा, 150 रुपीज मिलेंगे, जो कि तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। इसको हमने बोला था एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा गिफ्ट। ठीक। हर साल, हर साल उस हिसाब से तुम्हें कितने रुपीज मिले होंगे, हर साल 50 रुपीज, 50 रुपीज 50। मतलब हर साल प्रिंसिपल पे आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे 3 साल के लिए टोटल 150 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा गिफ्ट है। और हर साल 50 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। ठीक। तो टोटल आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है या एक्स्ट्रा गिफ्ट है और इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, 150 रुपीज। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ की प्रिंसिपल हमारा क्या है, जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है जो हमने दिया था। ठीक है। रेट क्या है, जो हमें परसेंटेज में हमेशा दिया रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और टाइम क्या है, 3 ईयर्स। इतना आ गया समझ में कि नहीं आया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी के बारे में, कि भैया हमारा चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम थोड़ा उसके बारे में समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक। अब हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है।
तो अब आती है असली हीरो की एंट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा पैसे देता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये एक तो हमारा असली हीरो है, असली हीरो है, ठीक। दूसरी चीज, ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा स्मार्ट है। किससे ज्यादा स्मार्ट है? सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तीसरा, ये ज्यादा पैसे भी देता है, ठीक है, ज्यादा पैसे देता है, ठीक, करेक्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये भी एक तरीके का इंटरेस्ट है। ये वो इंटरेस्ट है जो सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं लगता, बल्कि पिछले साल के इंटरेस्ट पर भी लगता है। ये वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल पर नहीं लगता, जो प्रिंसिपल पर नहीं है, बल्कि पिछले साल के इंटरेस्ट पर भी लगता है। पिछले साल के इंटरेस्ट पर भी लगता है। फाइन। इसीलिए इसका दूसरा नाम है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इसका दूसरा क्या नाम है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। अब सपोज करो एक एग्जाम्पल, कंपाउंड इंटरेस्ट राजा का एक स्मार्ट मिनिस्टर है, ठीक। राजा क्या है हमारा? राजा है प्रिंसिपल। इतना आपको ध्यान था कि हमारा राजा क्या है? राजा है प्रिंसिपल। राजा कौन है? प्रिंसिपल, ठीक। और राजा का स्मार्ट मिनिस्टर कौन है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये है हमारा राजा का स्मार्ट मिनिस्टर, ठीक। और ये है नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना आ गया समझ में? क्या वो राजा से तो पैसे लेता ही है, और राजा की सहेली जो कि कौन है? इंटरेस्ट से भी पैसे निकलवा लेता है। अब ये राजा से तो पैसे लेता ही है, पर जो राजा की सहेली है, सहेली, राजा की सहेली जो है, उससे भी ये क्या करता है? इससे भी क्या करता है कि भैया ये पैसे निकलवा सकता है। तो सहेली मतलब ये कौन है? राजा की सहेली। पिछले साल का इंटरेस्ट, पिछले साल का इंटरेस्ट। इतना आया भैया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो उससे भी पैसे निकल, इसीलिए ये ज्यादा पैसे कमाता है। तुम्हारा पैसे रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ता है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना है हमें, जो कि ईयर बाय ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे अच्छे से समझने के लिए हम उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, हर साल के एंड में जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो बदल जाता है। मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम समझने के लिए उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूला यूज करके ही करते हैं। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? कि हर साल के एंड में जो भी आपका प्रिंसिपल है वो बदल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो 1,000 रुपये प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसका निकालना है, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अगर हम ईयर 1 की बात करें, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Y1 से, ठीक। यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? ₹1000 ही है, करेक्ट। इस साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 Y1 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जहाँ प्रिंसिपल कितना है हमारा? ₹1000। रेट क्या है हमारा? 10%। और ये फर्स्ट ईयर के पी मतलब S1 ईयर 1 के लिए हम निकाल रहे हैं 100,
तो ये हमारा हो गया ₹100। ठीक, इतना आया समझ में कि नहीं आया? अब साल फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हारे पास टोटल पैसा हो गया कितना? 1000, जो कि तुम्हारा राजा था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि क्या आया तुम्हारा ₹100, ₹100, जो कि तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये अमाउंट का। ये हो गया टोटल कितना? 1100। तो इससे हमें क्या निकल गया है? एक अमाउंट निकला। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया सर, अमाउंट निकालने। तो जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, वो अमाउंट इज नथिंग बट इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर is nothing but principal for second year। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। इतना आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब हम दूसरे साल की बात करें, Y2। ठीक, अब यहाँ पे नया प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा? नया प्रिंसिपल, बिकॉज अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना था? 1100। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? ₹1100। इतना आया समझ में कि नहीं आया? तो ये क्या हुआ सर? जादू हो गया। क्यों? अब सेकेंड ईयर के लिए जो तुम्हारा प्रिंसिपल था, राजा था, वो कितना है? 1100, जो कि 1000 नहीं है, वो है 1100। तो वो बढ़कर कितना हो गया? 1100, क्योंकि तुम्हारा ₹100 का इंटरेस्ट अब तुम्हारे प्रिंसिपल में जुड़ गया, इसीलिए नए प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा। तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 110। ठीक, 110। ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 2, ये हो गया आपका ₹110। देखो, सेकेंड ईयर में तुम्हें ₹100 के बजाय ₹110 इंटरेस्ट मिला। इतना ध्यान रखना। ये जो ₹10 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? वो पिछले साल के जो 100 इंटरेस्ट पर 10% इंटरेस्ट है, विच मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मानो। ठीक है, ब्याज पे ब्याज। तो यहाँ पर अब आपको क्या हुआ? नाउ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया आपका? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कि भैया जो आपको इंटरेस्ट मिला, कब? फर्स्ट ईयर पे प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹100 फर्स्ट ईयर का प्लस ₹110। तो ये हो गया ₹210। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 200 मिलते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ₹10 एक्स्ट्रा दीजिए। यही है इसकी ताकत। नाउ अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला, जब टाइम ज्यादा हो, जैसे 10 साल है, 20 साल है, तो साल दर साल कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है अमाउंट कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास टाइम बहुत हो, ज्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पर ए क्या है? हमारा अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट क्या है? वो जो टोटल पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो टाइम के बाद मिलेगा, कुछ टाइम के बाद। सो यह अमाउंट होगा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पी, जो कि क्या है? हमारा असली पैसा, या राजा जिसको हम बोलते हैं, राजा या असली पैसा। इतना आया समझ में कि नहीं आया? आर क्या है? आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और एन क्या है? एन, या फिर हम कैपिटल टी विच इज टाइम। तो एन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और जब अमाउंट निकल जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, वो निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल।
कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल, ये आपका फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए सर? एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक ये फॉर्मूला हो गया सर हमारे पास कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, वो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट। ठीक। थर्ड फॉर्मूला हो गया अमाउंट कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो तो हम एवरी ईयर का कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ठीक। नाउ जब अमाउंट निकल जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल। इतना आगे समझ में कि नहीं? इतना आ गया? ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट सेशन से अपने एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।